और वहीं देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। संख्या 40,000 के पार निकल गई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 42,533 हो गई है। तो देश में कोरोना से 1,373 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं देश भर में 11,706 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। तो 24 घंटे में 2,553 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 72 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हुई है। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। तो पूरे देश की अगर बात की जाए तो कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 के पार निकल गई है। वहीं देश भर में 1,373 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,553 नए केस अब तक सामने आए। अवैस हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अवैस, यहां पर बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर लॉकडाउन कर दिया गया है, तमाम सक्रियता भी बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या कुछ वजह है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है? क्या सेकेंड स्टेज से निकल करके भारत अब थर्ड स्टेज पर पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 जो है वो कहा जा रहा है कि पूरी तरह से सफल रहा और उससे बहुत हद तक कोरोना के मामलों में जो फैलाव है उसको रोकने में सरकार को और प्रशासन को मदद मिली। हालांकि उसके बावजूद भी देश भर में अगर बात की जाए तो 42,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। कल ही यानी बीते 24 घंटे में 2,500 से ज़्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं, जो अब तक के भारत में सबसे ज़्यादा एक दिन में यानी 24 घंटे में आने वाले मामले हैं। यानी कोरोना धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। वैसे में लॉकडाउन 3 जो है वो शुरू हुआ है। इसमें कई जोन जो हैं वो बांटे गए हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से खुलेंगी जहाँ पे कोई भी कोरोना केस नहीं है, मगर ऑरेंज जोन और रेड जोन में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऑरेंज जोन में कई दुकानों के खोलने की इजाज़त दी गई है। वहीं रेड जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन जो है वो लागू रहेगा जैसे पहले लागू होता था। इसके अलावा ऑरेंज जोन में कैब जो है उनको भी चलाने की इजाज़त दी गई, मगर कुछ शर्तें, एक व्यक्ति ही जो है वो कैब में रह सकता है। ऐसे में देखना ही होगा कि अब लॉकडाउन 3 का फेज जो है वो बहुत अहम होगा भारत के लिए, क्योंकि 42,000 का जो कोरोना का आंकड़ा है वो भारत पार कर चुका है। 11,000 लोग, हालांकि एक अच्छी खबर है कि 11,000 लोग जो हैं वो अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो ऐसे में यही देखा कि आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर केजीएमयू में 945 सैंपल्स की जांच की गई। 945 सैंपल्स में 51 कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। औरैया में 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। लखनऊ में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कानपुर में 14 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं आगरा में 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं वाराणसी की अगर बात करें तो यहां पर 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर में 14 लोगों को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। आगरा में सबसे ज्यादा 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं वाराणसी में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। सीमाब हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीमाब, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बताएं मनीष कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का खतरा किसी तरह से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और आज जो केजीएमयू में रिपोर्ट आई है सामने, 945 लोगों के कल सैंपल लिए गए थे, उसमें से 51 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सिर्फ केजीएमयू की रिपोर्ट है। इसमें से औरैया के 2 रोगी हैं और लखनऊ के हैं 2, इसके अलावा 14 कानपुर के और 28 आगरा के हैं। तो इससे ये भी देखा गया है कि वाराणसी के भी 5 पेशेंट की जांच जो है वो हुई थी और वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा किसी भी सूरत में कम नहीं हो रहा है और लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लोगों को पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो इससे संक्रमण से काबू नहीं पाया जा सकता। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीमाब। और अब खबर झांसी से है, जहां पर कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। 5 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। झांसी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और कुल मरीजों की संख्या अब 14 हो गई है। जिलाधिकारी ने मरीजों की पुष्टि की है। तो लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और झांसी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 14 हो गई है। जिलाधिकारी ने रिपोर्ट की पुष्टि की है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झांसी से खबर है, जहां पर कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। 5 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो आपको बता दें कि झांसी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके अब 14 हो गई है। झांसी से खबर, जहां पर कोरोना के 5 और नए मामले सामने आए हैं।
5 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तो आपको बता दें कि झांसी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और अब ये संख्या 14 हुई है। एसएस झा हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। एसएस, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जो 5 नए मामले सामने आए हैं, क्या कुछ ट्रैवल हिस्ट्री रही है या फिर संक्रमितों के संपर्क में आए लोग? झांसी की बात करें तो जैसे कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, आज झांसी में 5 नए मरीज और मिले हैं और टोटल मिला के 14 मरीज पुष्टि की गई झांसी में। लेकिन झांसी की बात करें, झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के ओरछा गेट के अंदर उसी क्षेत्र में 5 मरीज जो नए मरीज मिले हैं, जिससे हल्का मचा हुआ है। जैसे आज झांसी के जिला अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। जी, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एसएस झा। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां पर महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। संपर्क में आए 18 लोग क्वारंटीन किए गए हैं। महिला के इलाज के लिए सुल्तानपुर भेजा गया। सिद्धौर जैतपुर के 18 लोग क्वारंटीन किए गए, तो कस्बे की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। दुकानों और सिद्धौर कस्बे को भी सैनिटाइज किया गया। तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दुकानों और सिद्धौर कस्बे को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। तो बाराबंकी से खबर, जहां पर महिला को कोरोना पॉजिटिव का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि संपर्क में 18 लोग क्वारंटीन कर दिए गए हैं। वहीं महिला के इलाज के लिए महिला को सुल्तानपुर भेज दिया गया है। तो आपको बता दें कि सिद्धौर और जैतपुर के 18 लोगों को संपर्क किया गया है। आपको बता दें कि इन सभी लोगों को 18 लोगों को क्वारंटीन किया गया। तो आपको बता दें कि ये सभी लोग महिला के संपर्क में आए थे, जिसके बाद इन सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। और अब खबर बरेली से, जहां पर कोरोना का नया केस सामने आया है। एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। बरेली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 10 हो गई है। प्रसूता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महिला ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। रामपुर गार्डन स्थित निजी अस्पताल में महिला ने डिलीवरी की है। एक और नया मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रामपुर गार्डन स्थित निजी अस्पताल में डिलीवरी हुई है, जहां पर बरेली में कोरोना का एक और नया केस सामने आया। आपको बता दें कि एक और कोरोना पॉजिटिव केस बरेली में सामने आया है। तो बरेली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के अब 10 हो गई है। आपको बता दें आज एक और नया मामला सामने आया, जहां पर प्रसूता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो महिला ने अस्पताल में बच्चे को जन्म भी दिया है। रामपुर गार्डन स्थित निजी अस्पताल में महिला ने डिलीवरी की। और अब खबर आगरा से है, जहां पर 24 घंटे में 54 नए केस सामने आए हैं। तो जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 597 तक पहुंच गई है। कुल 551 कोरोना के पॉजिटिव एक्टिव केसेस हैं। तो आपको बता दें कि 140 पॉजिटिव मरीज अभी तक ठीक किए गए हैं और अब तक जिले में 15 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है और अभी तक 7,234 सैंपल्स जांच किए गए। तो आपको बता दें कि आगरा जिलाधिकारी ने संक्रमण की पुष्टि की है। तो आगरा में आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि आगरा में 24 घंटे में कुछ नए मामले सामने आए। और खबर कानपुर से है, जहां पर बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हो गई। महिला की मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट आई है और कानपुर में कोरोना से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 17 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 249 हो गई है। तो सीएमओ डॉक्टर अशोक शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। तो आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब खबर मेरठ से, जहां पर मेरठ में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए। 58 साल के मरीज की रविवार को मौत हुई। वहीं अब तक रिकॉर्ड 25 मरीज एक दिन में सामने आए हैं। तो कोरोना मरीजों की चेन में रिटेल सब्जी वाले भी हैं और महिला के नवजात शिशु पति को भी कोरोना की पुष्टि हुई है। रविवार को 263 में से 238 सैंपल्स की जांच की गई थी और कई बीजेपी नेताओं के भी भेजे गए थे सैंपल और जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 142 हो गई है। एसीएमओ डॉक्टर विश्वास चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। तो खबर मेरठ से, जहां पर कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि 58 साल के मरीज की रविवार को मौत हुई है। और अब खबर संत कबीरनगर से, जहां पर एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। एक और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। संत कबीरनगर में मरीजों की संख्या बढ़कर के 28 हो गई है। मगहर के शेरपुर एरवा में ये मरीज मिली है। आपको बता दें कि परिवार के कुल 20 लोग संक्रमित पाए गए हैं।
विनोद जुड़ गए। विनोद, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? विनोद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े। विनोद, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी मनीष जी, आपको बताना चाहेंगे कि मगहर के रहने वाले एक युवक थे जो कुछ दिन पहले देवबंद गए थे। देवबंद से लौटने के बाद उनके परिवार के 20 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आज एक महिला को भी कोरोना से जी, हमारा संपर्क विनोद से टूट गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।